Again, welcome students of 12th class. Today I am going to discuss about the Rolle's theorem and mean value theorem. These are the two theorems which I am going to discuss with you. What is the Rolle's theorem and what is the mean value theorem and what is the statement, how we give the geometrical concept of the Rolle's theorem and the mean value theorem. Now see, Rolle's theorem क्या बता रही है हमें? इसकी अपनी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम. स्टेटमेंट है अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यानी इफ यू हैव एनी फंक्शन लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट? बट दिस फंक्शन इज इन सच अ वे, देयर आर three conditions on the function, that is fx is continuous in closed interval ab. See, this is the closed interval. You know what is the closed interval? That means all the values from a to b, including a as well as b. You know from the sets also what is the closed interval. So if fx is a continuous function in the closed interval ab, number second, fx is differentiable in open interval ab. Open interval is like this. Open interval means from a to b but excluding a and b. a और b के बगैर सारे वैल्यूज जो इसके बीच में आ जाएंगे. नंबर थर्ड इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी ऐसे है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यानी अगर किसी भी फंक्शन में ये तीन कंडीशंस एप्लीकेबल है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ए इज इक्वल टू ए बी. व्हाट इट मीन्स आई विल डिस्कस it here. Then there exists, this means there exists at least one point C between A and B. That means A is less than C is less than B. यानी there exists at least one, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. फिलहाल हमने एक ले लिया C, that point is C, between A and B such that f dash of c is equal to 0. Yani if we differentiate this function at that particular point c, then its differentiation will be equal to 0. इसका मतलब क्या है ये मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताना चाहता हूं. देखिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा. पहले I will consider a function like this. Say this is a function. देखिए मैंने एक फंक्शन ली. See, this function is neither increasing nor decreasing. देखो ये यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, और उसके बाद कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है. सो ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है. इसका मतलब है ये फंक्शन जो है इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट? सी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. देखो कहीं ब्रेक नहीं हो रही है. दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ए से लेकर कहां तक? बी तक ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है इन दिस इंटरवल starting from A to B. And fx is differentiable in the open interval AB. Differentiable का मतलब क्या है? Differentiation का मतलब है जितने भी पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर है, हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, सिर्फ हम एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एंड पॉइंट्स मींस इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल लिखा, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ एक टेंजेंट, यहाँ एक और आ सकता है, यहाँ एक और आ सकता है. सो हर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एक्चुअली होना चाहिए. इसलिए हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन द ओपन इंटरवल, नॉट इन द क्लोज्ड, राइट? सो व्हाट I have number one, fx is a continuous function in the closed interval ab and fx is differentiable. Differentiable का मतलब है हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इन द ओपन इंटरवल. एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का मतलब है ये वाली हाइट जो है ये एफ ए है. दिस हाइट इज डिनोटेड बाय एफ ए and this height is denoted by FB.
सी एफ ए इज इक्वल टू एफ, यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अगर बराबर है, यानी कर्व ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर है और ये कंटिन्यूअस है और हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा चीज ये आ गया। नाउ आफ्टर दैट then there exists at least one point C, कहते हैं एक पॉइंट C फिर एग्जिस्ट करता है बिटवीन A एंड B, वो A और B के दरमियान है। जब हम उसके सीध में टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट पैरेलल होगा किसको, एक्स एक्सिस को, वो पैरेलल होगा। हमें प्रूव करना है कि वो टेंजेंट फिर पैरेलल होगा किसको, एक्स एक्सिस। कब होगा वो, जब पहले फंक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअस, और क्या होगी, डिफरेंशिएबल, और क्या होगी, एफ ए और एफ बी आपस में बराबर है। सो इस चीज को हम कहते हैं रोल्स थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यानी एक से ज्यादा टेंजेंट भी हो सकते हैं, उसके लिए मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा। फिलहाल मैंने ऐसे डायग्राम बनाए कि एक ही टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो क्यों। What is the slope of the x-axis? Slope of the x-axis is 0. What is slope of the tangent at the point C? देखो slope is f dash of x. This is the general slope. Slope is the differentiation. लेकिन मुझे differentiation किस point पे चाहिए? C पर. That is f dash of C will be the slope of the tangent. But what is the slope of x-axis? Slope of the x-axis is 0. Now tangent is parallel to the x-axis. अगर tangent और x-axis parallel है, उसका मतलब है f dash of C जो है वो किसके बराबर होगा, फिर 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि f डैश ऑफ c जो है वो किसकी स्लोप है, वो टेंजेंट की स्लोप है, किस पॉइंट पे, c पर, और 0 किसकी स्लोप है, x एक्सिस की। इसलिए टेंजेंट और x एक्सिस क्या है, आपस में पैरेलल। जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं हम कहते हैं उनकी स्लोप्स आपस में बराबर है, तो हम कहते हैं कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस f डैश ऑफ c इक्वल टू 0? वी कंक्लूड दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। fx is continuous in the closed interval AB, fx is differentiable in the open interval AB, fa is equal to fb। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर तीन कंडीशंस ये एप्लीकेबल है, तब हम क्या कहते हैं कि तब कोई ना कोई पॉइंट जरूरी एग्जिस्ट करता है, एक से ज्यादा भी करते हैं, एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, मगर वो ए और बी के दरमियान होगा। जब हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो जरूरी होगा एक्स एक्सिस को पैरेलल। ठीक है, अब मैं एक और डायग्राम बनाना चाहता हूँ। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं इलॉबरेट करता हूँ। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ डायग्राम, मैं यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ डायग्राम। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाई, ये मैंने लिया ए पॉइंट, ये मैंने लिया यहाँ बी पॉइंट, ये हो गया आपका एफ ऑफ बी, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए, और यहाँ पर है टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट है सी पॉइंट पे, राइट। ये देखिए ऐसे। मुझे आप बताइए अगर मैं थोड़ा सा इधर जाऊं c प्लस एच, या मैं थोड़ा सा इधर जाऊं c माइनस एच, ये c से थोड़ा कम है, हो गया c माइनस एच। कितना कम है, h। ये c से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, h। अगर मैं यहां पर एक, इसकी हाइट कितनी होगी यहां बताइए, ये होगा f ऑफ c प्लस एच, और ये क्या होगा, ये होगा f ऑफ c माइनस एच, और ये क्या होगा, ये होगा f ऑफ c। देखिए दिस इज f ऑफ c प्लस एच, दिस इज f ऑफ c, दिस इज f ऑफ c माइनस एच। तीन हाइट्स हैं, ये एक हाइट है, ये दूसरी हाइट है, ये तीसरी हाइट है। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं पहली वाली हाइट लूं और फिर ले लूं दूसरी वाली हाइट, यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, या ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, देखिए एफ सी है बड़ा किससे, एफ ऑफ सी प्लस एच है, ये बड़ा होगा, ये उससे थोड़ा कम, क्योंकि यहां से कर्व डिक्रीज हो रही है, जब डिक्रीज हो रही है ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, यानी एफ ऑफ सी प्लस एच विल बी लेस देन एफ ऑफ सी। इज इट राइट? यानी एफ ऑफ सी प्लस एच विल बी लेस देन एफ ऑफ सी। ओके, दैट मीन्स एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी will be less than 0. Is it correct? You divide by h, it will be f of c plus h minus f of c whole divided by h will be less than 0. जब आप लिमिट लेंगे h tends to 0, जब आप इसका लिमिट लेंगे h tends to 0, it will become f dash of c will be less or equal to 0.
राइट, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एच। आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में यही तो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की एट अ पॉइंट सी, दैट इज एफ डैश ऑफ सी इज लेस और इक्वल टू एच, राइट। लेकिन अगर मैं ये वाली हाइट ले लूं, अब मैं लेता हूं एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ इज अगेन लेस देन एफ ऑफ सी, राइट। ये भी तो कम है, देखिए ये भी तो इससे कम है। इसका मतलब है एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी इज अगेन लेस देन जीरो। जरा आप इसको h से डिवाइड कीजिए, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में चलिए माइनस एच से डिवाइड कीजिए, बट इट विल बिकम ग्रेटर और ग्रेटर देन जीरो। जब भी आप किसी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे लेस ग्रेटर बन जाता है। जैसे मैं लिखूंगा 4 इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, 4 इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम माइनस 4 इज लेस देन जीरो। इसी तरह से अगर कोई चीज माइनस 4 इज लेस देन जीरो, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 4 इज ग्रेटर देन जीरो। सेम इज द हियर, अगर ये चीज लेस देन जीरो है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम ग्रेटर देन जीरो। इसको भी लिमिट लेते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये भी बन जाएगा f डैश ऑफ c विल बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये आपके पास दो चीजें आ गई। अब हमारे पास आ गया f डैश ऑफ c इज लेसर इक्वल टू जीरो, ये एक कंडीशन है, राइट। और दूसरी कंडीशन है f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन जीरो। ये एक कहता है ये लेस देन है, ये कहता है ये ग्रेटर देन है। लेकिन अगर हमें दिखाना है कि टेंजेंट एट c एग्जिस्ट्स, टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स f डैश ऑफ c इज इक्वल टू जीरो। तभी हम कहते हैं कि f डैश ऑफ c जो है वो जीरो के बराबर है। अब आइए आप दूसरी चीज पर देखिए, यही रोल्स थ्योरम अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं इसको, अगर मैं इस तरह से फंक्शन लूं, ऐसे 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 ऐसे, देखिए मैंने ऐसे फंक्शन ले लिया, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये एक्स ओ एक्स डैश है। देखिए यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर है ये एफ ऑफ बी, राइट, और यहां पर है ये एफ ऑफ ए। क्लियर। देखिए ये एक फंक्शन है, ये फिर से एक फंक्शन है कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सी दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, किसी जगह ब्रेक नहीं है। दिस इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। व्हाई इट इज डिफरेंशिएबल? देखो एक तो ये स्मूथ कर्व है, हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम किसी भी जगह आपके पास देखो ये ब्रेक नहीं है फंक्शन, राइट, जब ब्रेक होगी तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है किसी जगह, हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो ये स्मूथ कर्व है, हम इसमें बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां कर सकते हैं ड्रॉ, यहां भी कर सकते हैं ड्रॉ, यहां भी कर सकते हैं ड्रॉ, लेकिन यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। यानी हर एक पॉइंट पे हम, यहां से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम हर एक पॉइंट पे इसको टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन नंबर 1 कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन नंबर 2 डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और तीसरी बात है ये वाली हाइट और ये वाली हाइट हमने सेम रखी। देखिए मैंने क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस कहां है? इन द इंटरवल ए बी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी, राइट, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देखिए ये हाइट और ये हाइट आपस में बराबर है। क्लियर। इसका मतलब है कि ये तीनों कंडीशंस जो है रोल्स थ्योरम के वो सेट्स पे होते हैं, क्योंकि रोल्स थ्योरम के अंदर 3 कंडीशंस होते हैं। नंबर 1, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, एंड एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी मीन ये हाइट और ये हाइट बराबर होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक, एटलीस्ट वन पॉइंट सी। अब वन ही पॉइंट नहीं है, अब देखो यहां भी पॉइंट है, देखो यहां पर भी एक पॉइंट है जहां टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी पॉइंट है जहां टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी पॉइंट है जहां टेंजेंट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इससे पहले जो डायग्राम मैंने बनाई उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था, इसीलिए मैंने वहां भी वर्ड यूज किया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जहां पर टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। then there exists at least one point c such that f dash of c is equal to 0. देखो what is f dash of c is equal to 0? f dash of c is equal to 0 means tangent is parallel to x axis. देखो मैंने ज़बानी बताया tangent is parallel to x axis. अगर मैं उसकी जगह लिखूं f dash c is 0 and differentiation at c is 0, that means
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द एक्स एक्सिस इज सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस की जो स्लोप होती है वो 0 होती है। इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, एफ डैश ऑफ C1, इसकी क्या स्लोप होगी, एफ डैश ऑफ C2, इसकी क्या स्लोप होगी, एफ डैश ऑफ C3। उसका मतलब है एफ डैश ऑफ C1 भी 0 है, एफ डैश ऑफ C2 भी 0 है, एफ डैश ऑफ C3 भी 0 है। उसका मतलब है कितने टेंजेंट्स हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, 3 टेंजेंट्स हैं। लेकिन वो तीनों टेंजेंट जो है, तीनों वैल्यूज जो है C1, C2, C3, वो लाई करते हैं बिटवीन A एंड B। वही है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C बिटवीन A एंड B, जो कि A और B के दरमियान है। तीनों वैल्यूज A और B के दरमियान है, जहां पर हम टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, राइट। दिस वाज योर रोल्स थ्योरम। सो व्हाट इज द रोल्स थ्योरम? इफ यू हैव अ फंक्शन which is continuous in the closed interval, which is differentiable in open interval, and this height is same, then there exists at least one point C between A and B such that f dash of C is equal to 0. What do you mean by f dash of C is equal to 0? That means tangent is parallel to the x-axis, right? इसको हम कहते हैं रोल्स थ्योरम। अब ये रोल्स थ्योरम जो है, हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करते हैं। हम देखेंगे हम रोल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, वो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। नाउ आई विल कम टू द एग्जाम्पल। देखिए, दिस इज माय एग्जाम्पल। और ऐसा सवाल कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि हम वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 and 4। क्या है इसका मतलब? आपके पास एक फंक्शन है f(x) is x square minus 5x plus 4। देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इंटरवल है 1 to 4। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल है 1 to 4? इसका मतलब है इसका फंक्शन का जो ग्राफ बनाया है वो बनाया है 1 से लेकर कहां तक, सिर्फ 4 तक बनाया है। जैसे मैं इसका थोड़ा सा रफली आपको बताऊंगा। सपोज ये फंक्शन ऐसे है, सपोज है ये यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 है। इट इज 1 to 4 ग्राफ, 1 से 4 तक। मैंने रफली बनाया, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये मैंने जस्ट रफली बना दिया फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 4 यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब है ग्राफ है फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक है। आपको बताना है क्या इस फंक्शन में, क्या इस ग्राफ में कोई टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है? क्या इस ग्राफ पर कोई टेंजेंट हो सकता है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है? वो आपको निकालना है कि किस पॉइंट पर वो टेंजेंट होगा जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। वही आपकी रोल्स थ्योरम है। इसीलिए कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। देखिए, मैं सॉल्यूशन ऐसे लेता हूं, मैं लिखूंगा f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है वो मुझे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है। कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 and 4। क्यों है कॉन्टिन्यूअस? जरा मुझे बता सकते हैं आप, ये कैसे कॉन्टिन्यूअस, मुझे कैसे पता है ये कॉन्टिन्यूअस है? देखिए, मुझे कैसे पता है, मैंने ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूटी आपको ये बात बताई है कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नाउ सी, इट इज अ पॉलिनोमियल, x square power is 2, power is 1, power is 0, all the powers are integers, positive integers, or 0. So that means this is a polynomial, and we know every polynomial is a continuous function, so this is a continuous function, and every polynomial is continuous everywhere. That means this polynomial is continuous everywhere. That means this is continuous from 1 to 4 in this interval also, right? So मैंने क्या लिखा, f(x) is continuous, क्या is being polynomial, because every polynomial is a continuous function. Number 1, f(x) is differentiable. Why it is differentiable? देखिए, why it is differentiable? अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, 2x minus 5, x square की 2x, 5x की 5 और 4 की 0, ये इसकी डिफरेंशिएशन, यानी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। लेकिन इस इंटरवल में 1 to 4, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 and 4। ओपन मीन्स जितनी भी वैल्यूज 1 और 4 के दरमियान है उन पर ये डिफरेंशिएबल है। जरा आप मुझे बताइए, 1 और 4 के बाद क्या है? 1 के बाद 2 है, राइट? जब 2 है तो आप ऐसे देख सकते हैं, जब 2 है 2 आप यहां डालेंगे, 2 2 4, 4 minus 5, 4 minus 5 is minus 1, राइट? उसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल है, बिकॉज -1 इज डिफरेंट, वो वैल्यू डिफाइंड है। जैसे आप 2 लगाएंगे यहाँ पर, 2 2 4, 4 minus 5 is -1, सो ये जो -1 है ये आपका इसमें वैल्यू पॉसिबल है, वैल्यू आ गया, अनडिफाइंड नहीं है। अगर आप 3 लेंगे, सपोज 3 लेंगे आप, 3 2 6, 6 minus 5 is 1, 1 is also defined, that means ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन इन द इंटरवल दिस, राइट?
नाउ द थर्ड इज व्हाट इज f1, व्हाट इज f1, अगर आप x की जगह 1 डालेंगे यहाँ पर, व्हाट इज f1, f1 इज 1 minus 5 plus 4, that will become 0. What is f of 4, अगर आप 4 डालेंगे इसमें, 4 4s are 16 minus 20 plus 4, that is also equal to 0. This means f of 1 and f of 4 are same. देखिए इसका मतलब है f of 1 और f of 4 सेम है, लेकिन दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, 0. इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा. ठीक है, ऐसे होगा ग्राफ, इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा ग्राफ, राइट, क्योंकि ये हाइट्स दोनों 0 आ गए, f1 भी 0 आ गया, f4 भी 0 आ गया. इसका मतलब है ये भी और ये जो है ये दोनों ऐसे ग्राफ होंगे, बिकॉज यहां पर हाइट 0 है, यहां पर हाइट 0, इसका मतलब है ग्राफ इसके साथ टच करता है एक्स एक्सिस के साथ, राइट. इसका ग्राफ ऐसे होगा. इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों वैल्यू 0 के बराबर, इसलिए हाइट्स यहां नहीं है, हाइट्स 0 हो गई. नाउ इसका मतलब है फिर जरूरी एक वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट होगा कि जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा. उसके लिए देखो क्या करते हैं हम, उसके लिए देन एग्जिस्ट्स ए पॉइंट सी बिटवीन 1 and 4 such that f dash of c is equal to 0, such that f dash of c is equal to 0. That means f dash of c, what is f dash of c, that is 2c minus 5. That means 2c minus 5 is equal to 0, that is 2c is 5, that means c is 5 by 2, देखिए ऐसे होगा. That means c is 5 by 2, c is 5 by 2. What is 5 by 2? 5 by 2 is the point, 5 by 2 is here, 5 by 2 is here, 5 by 2 is 2.5. उसी के सीध में टेंजेंट होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो यानी आपको क्या निकालना है, आपको वो सी निकालना है जहां पर टेंजेंट होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. वो मैंने कैसे निकाला, पहले मैंने कहा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, वो तो ऑलरेडी है कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज डिफरेंशिएबल, मैंने चेक किया, वो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक हो गई. फिर मैंने दोनों वैल्यूज दिखाए वो सेम है, यानी f of 1 is equal to f of 4, ये दोनों वैल्यूज सेम है. इसका मतलब है all the three conditions of the Rolle's theorem are satisfied. Once all the three conditions of the Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C such that f dash c is equal to 0. वो f dash c निकाला मैंने, क्योंकि f dash x मैंने ऑलरेडी निकाला था, मैंने x की जगह c डाल दिया, वो 2c minus 5 हो गया, वो 0 के बराबर है, 2c minus 5 5 है, तो c का वैल्यू 5 by 2 है. उसका मतलब है 5 by 2 जो पॉइंट होगा उसी के सीध में टेंजेंट होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब कितने पॉइंट्स आ गए, ओनली 1 पॉइंट, दैट मींस ओनली 1 टेंजेंट इज पॉसिबल. एक से ज्यादा यहां नहीं है इस केस में. अगर ये वाली फंक्शन लेंगे उसको एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर हमें क्वाड्रेटिक बन जाती है, तब ये क्वाड्रेटिक बनेगी, तब c के 2 वैल्यूज भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, मगर वो वैल्यूज जो हैं सारे वो इस इंटरवल में लाई करने चाहिए बिटवीन 1 and 4, उसके अलावा नहीं. जैसे हमारे पास c का वैल्यू 5 by 2 आ गया, 5 by 2 is 2.5, देखो 2.5 इस इंटरवल के अंदर लाई करता है. यानी हमारा काम, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, हम इस फंक्शन को वेरीफाई करेंगे रोल्स. हम कहेंगे क्या इसमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है कि नहीं, क्या इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं. इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इसीलिए जरूरी उसके अंदर एक टेंजेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो, राइट. I will come to another example. I will discuss with you the second example on the Rolle's theorem. See what is the example? Verify Rolle's theorem for this function. देखो फिर से एक फंक्शन है, इंटरवल मैंने चेंज किया, फंक्शन को भी चेंज किया. अब हम वेरीफाई करेंगे Rolle's theorem इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए. तो हम पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in the closed interval minus 3 and 4, राइट. ये ऐसे ही नहीं लिखना है डिसकंटिन्यूअस, ये पहले चेक भी करना है, देखना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि whether it is continuous function or not. It is because it is a polynomial of degree 2 and every polynomial is continuous, so this is also continuous everywhere. So once it is continuous everywhere, that means this is continuous in the interval minus 3 and 4 also. First thing. Second is fx is differentiable in the open interval minus 3 and 4. देखिए ये differentiable भी है, क्यों है differentiable? Because f dash x is 2x minus 1. देखिए इसकी differentiation हो गई, इसकी differentiation है, लेकिन अब चेक भी करना होता है. ये तो हो जाएगा यहाँ क्योंकि ये polynomial है, every polynomial is differentiable also. So if this is differentiable, अगर मैं x को कोई भी वैल्यू लगाऊंगा between minus 3 and 4, ये मुझे डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगा, मुझे एक
अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा, मुझे हर एक वैल्यू डिफाइंड मिल जाएगी। इसका मतलब है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। नंबर थर्ड इज एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू, जब मैं -3 इसमें डालता हूँ, -3 का होल स्क्वायर -3 -12, that is 9 plus 3 minus 12, that becomes 0, right? F of 4, जब मैं 4 डालता हूँ इसमें, that means 4 square is 16 minus 4 minus 12, that is also 0 because 12 and 4 16, 16 minus 16 is 0, that means F of -3 और F of 4 बराबर है, और वो दोनों किसके बराबर है? दोनों 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और FA/FB के बराबर भी है, राइट? इसका मतलब है कि ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो हम लिखेंगे यहां पर all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. All the 3 conditions of the Rolle's theorem are satisfied. जब तीनों satisfied हो गए तब क्या लिखेंगे आप? Exists at least one point C, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, such that f dash of C is equal to 0. Such that f dash of C is equal to 0. What is f dash of C? What is the differentiation? Differentiation is f dash of C. So that means f dash of C is equal to, जब मैं x के लिए C लगाऊंगी, it will be 2C minus 1. It will be 2C minus 1. लेकिन f dash C किसके बराबर है? 0. उसका मतलब है 2C minus 1 0 है, उसका मतलब है C का वैल्यू 1/2 है। C के कितने वैल्यूज आ गए? एक ही वैल्यू आ गए, एक से ज्यादा नहीं आया। इसका मतलब है देखो वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं करता है? करता है। इस इंटरवल में होगा -3 से लेकर 4 तक। देखिए ऐसे -3, उसके बाद यहाँ 4, यहाँ -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, और ये 1/2 तो यहाँ होगा कहीं पॉइंट, यहाँ पर होगा कहीं पॉइंट, देखिए इधर 1/2, यानी इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा ये 1/2। उसका मतलब है जब हम 1/2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल होगा। सो x एक्सिस को वही टेंजेंट पैरेलल होगा, राइट? नाउ अगेन वन मोर एग्जांपल। अब मैंने थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिया, मैंने क्यूबिक इक्वेशन ले ली यहाँ पे। अब एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकते हैं, उनकी तरफ हम देखते हैं क्या करेंगे उसके लिए। देखिए f(x) इज अ फंक्शन इन द इंटरवल -4 and 5। इस इंटरवल में मुझे वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। देखिए मैं फिर से लिखता हूं सोल्यूशन इसका कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? रीजन भी दीजिए। इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल -4 and 5। रीजन देना है, यहाँ पर जरूरी रीजन देना है कि रीजन इज इट इज अ पॉलिनोमियल एंड वी नो एवरी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन everywhere, so this is continuous function everywhere, so this is continuous in this interval as well, right? फिर second is f of x is differentiable. f of x is differentiable in the open interval -4 and 5। ठीक है, ऐसे -4 5 पे ये differentiable भी है। क्यों differentiable है? क्योंकि every polynomial is differentiable also, so it is a differentiable function in the interval -4 and 5। okay, हम differentiation भी थोड़ा सा करके रखते हैं। f dash x is equal to 3x square, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी 6x, इसकी -24। ओके, फिर हम वहां से थोड़ा सी कॉमन भी ले सकते हैं, x square plus 2x minus 8। फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज x square plus 4x minus 2x minus 8। ओके, फिर हम 3 ऐसे लेंगे, x कॉमन लेंगे, x plus 4 minus 2 कॉमन लेंगे, x plus 4, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ उसको। 3 ऐसे x plus 4 कॉमन लेंगे और यहाँ आएगा x minus 2। सो ये इसकी डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिख दी। सो ये इसकी डिफरेंशिएशन मैंने लिख दी, राइट? हो गया, ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब मुझे देखना है f of -4 का वैल्यू कितना है। नाउ f of -4, नाउ देखिए मैंने अब देखा f of -4 किसके बराबर। यहाँ आप -4 डाल दीजिए, दिस इज -64, यहाँ -4 डाल दीजिए 48, यहाँ -4 डाल दीजिए, इट विल बिकम +96, और यहाँ लिखिए -18। दिस इज इक्वल टू 96 एंड दिस इज 144 माइनस 144, दिस बिकम्स 0, राइट? फिर आप डाल दीजिए f of 5 पे,
इसके अंदर 5 भी डाल दिए, 125 प्लस 75 then minus 24 into 5, that is 100, oh sorry, 24 into 5, 120, then minus 80, minus 80. This will be the 200 minus 200, this is also 0, that means f of minus 4 is equal to f of 5. देखिए ये दोनों चीजें बराबर है, right? So what is now, see, this is a function, this is continuous function in the closed interval, this is differentiable in the open interval, and fa and fb is same. A is here, this and b is this. जब मैंने ये वैल्यू लगाया 0 आ गया, जब मैंने ये लगाया तब भी 0 आ गया. इसका मतलब है all the three conditions of the Rolle's theorem are satisfied. Clear? When all the three conditions of the Rolle's theorem are satisfied, there exists a point C between what? Between minus 4 and 5, such that f dash of c is equal to 0. That means f dash of c. What is f dash of c? F dash of c is equal to, जब इसमें हम c डालेंगे तो ये बनेगा 3 into c plus 4 into c minus 2. But what is f dash of c? It is 0. That means this is 0. जब ये 0 होगा, 3 cannot be 0. Either this is 0 or this is 0. This is c is minus 4 and c is 2. तो c के कितने वैल्यूज आ गए? 2. मगर जो हमारे c के वैल्यूज यहाँ 2 आ गए. देखिए आप कैसे मैंने 2 वैल्यूज c के निकाले, लेकिन ये दोनों वैल्यूज क्या इसके अंदर लाई करते हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना है. देखिए ये -4 है, उसके बाद यहाँ 5 है. देखिए 2 तो यहाँ लाई करेगा, 2 तो यहाँ होगा कहीं, लेकिन -4 नहीं है, बिकॉज हमें इट शुड बी बिटवीन -4 एंड 5. c का वैल्यू लाई करना चाहिए बिटवीन -4 यानी -4 नहीं लेना है, राइट? -4 नहीं लेना है क्योंकि -4 इंटरवल का पहला एलिमेंट है. बिटवीन -4 एंड 5 इसका मतलब ये नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? ओनली 2. सो हम लिखेंगे हेयर c is equal to 2 which belongs to open interval -4 and 5, जो इसके अंदर लाई करता है. सो c का तब भी एक ही वैल्यू आ गया. 2 आए थे, लेकिन हम ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने कहा है, हमने रोलिस थ्योरम में कहा है देयर एक्सिस्ट अ पॉइंट c between 4 and 5, that value should lie between -4 and 5. so between is only one value, that is c is equal to 2. so फिर से एक ही टेंजेंट बन गया. हाँ, अगर दोनों वैल्यूज लाई करते इस इंटरवल के अंदर तब हम दोनों ले सकते थे. अगर 2 में से एक ही लाई करता तो हमें एक ही लेना है. अगर 3 वैल्यू होते, 3 में से 2 लाई करते हैं तो 2 लेने हैं. अगर तीनों लाई करते हैं तो तीनों लेने हैं. तब 3 टेंजेंट्स हो सकते थे पैरेलल टू द x एक्सिस. सो दिस इज how to check whether, how to verify the Rolle's theorem for a particular function. Now one more example. देखो, this is the example, ये किताब में भी आपके हैं एग्जाम्पल कि Rolle's theorem इस फंक्शन के लिए देखना है कि whether it is applicable or not. Verify Rolle's theorem for this function. fx is greatest integer of x. x belongs to 5 and 9. देखो, अगर आपको याद है मैंने आपको ऐसे बताया है, क्या मैं लिख सकता हूँ fx is continuous? ना, fx is not continuous in 5 and 9. Why? देखो 5 और 9 के दरमियान, 5 और 9 के दरमियान हमें आएगा 6b, 7b, 8b, 5 यहाँ भी आएंगे और पॉइंट्स, यहाँ भी आएंगे और पॉइंट्स, यहाँ भी आएंगे और पॉइंट्स, यहाँ भी आएंगे और पॉइंट्स. यानी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बिटवीन 5 and 9, राइट? हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बिटवीन 5 and 9. इसलिए मैं क्या काम करता हूँ, क्या ये 6 पर कंटिन्यूस है? हमने ऑलरेडी देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स. हमने ऑलरेडी कंटिन्यूटी में ये देखा है कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है. सो इट इज नॉट कंटिन्यूस एट 6, it is not continuous at 7, it is not continuous at 8. That means it is not continuous in the interval 5 to 9. That means this is not continuous in the interval 5 to 9. Okay? So what I can say, fx is not continuous in this interval. So that means first condition of the Rolle's theorem fails. First condition of Rolle's theorem fails. So पहली कंडीशन फेल होगी क्योंकि पहली कंडीशन Rolle's theorem की है कि फंक्शन must be continuous. Since this is not continuous in this interval, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, उसका मतलब है 6, 7, 8 पर ये कंटिन्यूस नहीं है. इसका मतलब है इस इंटरवल में कंटिन्यूस ही नहीं है.
जब ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, व्हाट आई कैन कंक्लूड, आई कैन से द रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन। सो ये पहली कंडीशन पे फेल हो गई, तो पहली कंडीशन पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। राइट, दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।